आज पोएट्स एंड पैनकेक्स लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। व्हाट डज द राइटर मीन्स बाय द फायरी मिजरी ऑफ दिस सब्जेक्ट टू मेकअप। राइटर का मेकअप की फायरी चीज़ों से क्या संबंध है ये क्वेश्चन है। आंसर है lights in the makeup produced a lot of discomfort। मेकअप रूम में जो लाइट थी उससे काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था। द राइटर रिफर्स टू दिस पेन एंड ट्रबल एट द फायरी मिसरी। तो राइटर जो है ना इस तकलीफ़ को फायरी मिसरी बोलता है। फायरी मतलब आग वाली, मिसरी मतलब तकलीफ़, आग जैसी तकलीफ़। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंट्रीगेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू। लेखक ने राष्ट्रीय अखंडता का कौन सा उदाहरण पेश किया, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंट्रीगेशन माने अखंडता, दैट द ऑथर रेफर्स टू। क्या रेफरेंस दिया कि वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में राष्ट्रीय अखंडता थी। आंसर है एज द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स वर्क टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के और विभिन्न जातियों धर्मों के लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। सो इट वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रेफर्स टू। इसलिए ये राष्ट्रीय अखंडता का एक कंप्लीट एक उदाहरण था। तीसरा है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। Why did he join the studio? Why was he disappointed? तो उस ऑफिस बॉय ने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था और वो निराश क्यों था, ये क्वेश्चन है। Why did the office boy do, वो काम क्या करता था इन द जेमिनी स्टूडियो और वहाँ निराश क्यों था, ये क्वेश्चन है। आंसर है द ऑफिस बॉय अप्लाइज मेकअप टू द क्राउड। ऑफिस बॉय है ना जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसको मेकअप करता था। ही हैड ज्वाइन द स्टूडियो टू बिकम ए स्टार। और जो जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था जिससे वो स्टार बन सके या और ए राइटर और या लेखक बन सके। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, बिकॉज क्योंकि ही कुड बिकम ओनली एन ऑफिस बॉय, क्योंकि वो केवल ऑफिस बॉय बन पाया था। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। चौथा दिया गया है हु वाज सुबूस प्रिंसिपल। सुबूस का प्रिंसिपल कौन था। तो मिस्टर एस बॉसन द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज सुबूस प्रिंसिपल। सीधा सा क्वेश्चन है कि सुबूस का प्रिंसिपल एस बॉसन थे जो जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे। और 5वां क्वेश्चन है सुबू इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस। सुबू जो है ना एक बहुत ही अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लिस्ट फ्यू ऑफ हिज स्पेशल क्वालिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आ सकता है। ये सुबू की क्वालिटीज़ लिखना है। कौन कौन सी क्वालिटी थी उसमें। पहला था सुबू वॉज ऑलवेज ए चेयरफुल पर्सन इवन आफ्टर फेलियर्स। असफलता के बाद भी काफ़ी खुश रहता था वो। ही वॉज ए पोएट, वह एक पोएट भी था और नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी था। ही वॉज ए वेरी लॉयल पर्सन, और बहुत वफादार था। विद ग्रेट क्रिएटिविटी, उसके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी भी थी। उसके बाद ही वॉज ए
एन अमेजिंग एक्टर, एक बहुत ही शानदार एक्टर भी था। एंड चैरिटेबल मेंबर नेचर, तो हमेशा लोगों को अवगत करता था, लोगों को सहयोग करता था। ये बहुत सारी क्वालिटी सुबू की थी। बाकी क्वेश्चन मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ओके।